हरे कृष्णा। जिस प्रकार के हर प्रकार के रस की उत्पत्ति का माध्यम मूलतः शांत रस होता है, उसी प्रकार के अलग अलग देवता तत्व के निर्मिति का मूलभूत साधन, मूलभूत माध्यम भवन शास्त्र में ब्रह्मस्थान होता है। इसीलिए जहाँ ब्रह्मस्थान उद्दीपित है, वहाँ पर देवता वृंद में चेतना का प्रभाव जागृत रहता है। जिस प्रकार से रस सिद्धांत में शांत रस को महत्व दिया है, उसी प्रकार से भवन शास्त्र में ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म रस को महत्व दिया है। जिस भवन में ब्रह्म तत्व माणिक नामक रत्न के प्रस्थापित करने से जागृत हो जाता है, उस भवन में निर्मिति क्षम प्रक्रिया से ब्रह्म तत्व से जुड़ी हुई देवताओं का निर्माण स्वाभाविक प्राकृतिक तरीके से होता है। एक तरीके से हम देखते हैं तो वहाँ पर प्रकृति और आकृति का मिलन हो जाता है, और जहाँ जिस भवन में प्रकृति और आकृति साथ साथ चलते हैं, वहाँ पर सुख, शांति और समाधान का अनुभव रहने वाले सभी लोगों को निसर्गतः मिलता है, सहज तरीके से मिलता है। और इसीलिए ब्रह्मस्थान और ब्रह्मस्थान से जुड़ा हुआ इमीडिएट जो देवता वृंद है, जैसे कि पहले सेशन में हमने देखा था कि भूधर, आपा, पवत्स, अर्यमा, सविता, सवित्रु, विवस्वान, इंद्र, इंद्रजय तथा मित्र, रुद्र, रुद्रजय, इस प्रकार से जो ब्रह्मस्थान से जुड़ा हुआ देवता वृंद है, उस देवता वृंद में चेतना का, चैतन्य का, तेजोवलय का निर्माण एक ब्रह्मस्थान से हो सकता है। और यही ब्रह्मस्थान का असाधारण महत्व वास्तु क्षेत्र में है तथा भवन में भी है। इसीलिए भवन के मध्य भाग में ब्रह्मस्थान में रूबी या माणिक रत्न की स्थापना की जाती है, और उसका सूत्र मध्य में पद्मरागंतु इस प्रकार से पारंपरिक शास्त्र में विदित किया गया है। तो ये जो रत्नाध्याय या रत्नों के माध्यम से देवता तत्व और ऊर्जा में चैतन्य लाया जाता है, और ये चैतन्य लाने के लिए भूमि एकमात्र माध्यम वास्तुशास्त्र में पाया जाता है। वहाँ पर ये रिचुअल, ये कर्मकांड का प्रभाव असाधारण रहता है, जिसको पारंपरिक शास्त्र में उपपीठ रचना ऐसे कहा गया है। तो जहाँ ग्रह है वहाँ काल है, और जहाँ तत्व है वहाँ दिशा है। तो एक तरीके से रत्नों के माध्यम से दिशा और काल, ये दोनों का प्रचलन साथ साथ चलता है। मतलब दिशाओं के स्पंदन और काल चक्र की गति, इन दोनों का मिलाप पारंपरिक वास्तुशास्त्र में उपपीठ रचना के माध्यम से किया गया है। और इसके लिए ब्रह्मस्थान सूर्य तत्व से जोड़ना ये प्रमुख विधि कहना चाहिए। आज के इस सेशन के लिए यहीं पर रुकते हैं। अगले सेशन में तत्वों के माध्यम से भवन का विस्तार किस प्रकार जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। हरे कृष्णा।